पार्लियामेंट हाउस है उसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि चारों ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले, ठीक है। संविधान सदन उसका नाम हो चुका है, ठीक है। पुराने पार्लियामेंट हाउस का नाम क्या हो चुका है? सो संविधान सदन उसका नाम हो चुका है। ये दोस्तों हमारी न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है उसकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब होती, सो 28 मई छापना, तो 2023 को जो है इसका शुभारंभ होता। सो वीर सावरकर जी की जयंती थी, जिनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। वास्तुकार जो है वो बिमल पटेल छापना, बिमल पटेल जी जो है वो इसके वास्तुकार है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसकी जो शेप पूछा आपसे इससे पहले दोस्तों आपकी गोलाकार थी, ये दोस्तों आपके ट्राइंगल त्रिकोणाकार है। ये भी पीछे वाला पुराना पार्लियामेंट हाउस है, ये दोस्तों नया पार्लियामेंट हाउस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि नया पार्लियामेंट से वो कितनी आपके 888 छापना, ये लोग और राज्यसभा पूछूं आपसे वो दोस्तों कितनी आपके वो 384 जो है। तो लोकसभा की क्षमता 888, दोस्तों राज्यसभा पूछे आपसे 384 जो है वो राज्यसभा की क्षमता है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। 28 मई दोस्तों आपके 2023 को शुरुआत होती है। और दोस्तों पूछे आपसे अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, हाँ सो लिखिए ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा तैयार हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि नया पार्लियामेंट हाउस में न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है इसमें दोस्तों पूछे आपसे फर्स्ट दोस्तों जो आपके फर्स्ट संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो कौन सा बना है, ये तो आपको याद रखना ही। फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कौन सा बना है, वो कौन से नंबर का बिल था, उसको कौन से नंबर का अधिनियम बना है, उसका संबंध किससे है, उसका नाम क्या है। 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट हाउस का फर्स्ट संविधान संशोधन जो है वो कौन सा बिल था, वो कौन सा एक्ट है और उस एक्ट में क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट दोस्तों पूछे आपसे 128वां संविधान संशोधन बिल था। पहला क्वेश्चन तो आपके लगे थे 128वां दोस्तों बिल है आपके 106वां छापना, ये एक्ट बन चुका है। 128वां बिल है, 106वां दोस्तों एक्ट है। और छापना और नारी शक्ति बंधन दोस्तों अधिनियम जो है ये इसका नाम था। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछो आपसे यह दोस्तों महिलाओं को लिखना, आपसे महिलाओं को 33% जो है वो रिजर्वेशन देने वाला, ये आपको लोकसभा के अंदर और आपके विधानसभा के अंदर, ये भी आपको ध्यान है। और 15 साल के लिए लागू रहेगा, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसको आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो महिलाओं को रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान इसमें लोकसभा राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन आपके 15 साल का प्रावधान किया गया इस बार जो आपके, और इसका नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो गया है। 106वां आपके एक्ट है, 128वां बिल है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन थे, देखिए यहाँ रसगुल्ला 4 ऑप्शन थे। यशोभूमि मैंने अभी पढ़ाया दोस्तों आपको, संविधान सदन ये मैंने लिखा दिया आपको, पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम है। और भारत मंडपम दोस्तों G20 हुआ, ये मैंने लिखा दिया आपको। और नया पार्लियामेंट हाउस, चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दी है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होगा आपके लिए, पक्का आपको सवाल में नंबर पक्का मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आपके ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, जानकारी इसमें इतनी है ना कि आपका पेपर बड़ा मजे में आपको निकल जाएगा। सेकंड देखिए, ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। यूरोपियन अंतरिक्ष जो एजेंसी है ESA के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि ESA, एक्चुअली में दोस्तों ESA जो छाप इसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या बोलते हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोलते हैं। और अभी दोस्तों हाल ही में इसने एक दोस्तों उपग्रह भेजा जिसका दोस्तों नाम क्या, जिसका नाम है कोपरनिकस उपग्रह जो है इसने प्रक्षेपित किया। और दोस्तों इसने बताया, ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये आपके छिद्र जो है इसकी अभी दोस्तों हाल ही में इसका पता किसने लगाया छापना, वो कोपरनिकस उपग्रह लगाया है। ये भेजने वाला कौन सा? ESA
ईएसए भेजने वाला है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको भेजने वाली है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में ईएसए ने एक उपग्रह भेजा जिसका नाम कोपरनिकस उपग्रह। इसने दोस्तों ये बात बोली है कि भाई साहब जो आपके ओजोन छिद्र है उसका जो आकार ब्राजील से 3 गुना बड़ा हो चुका है। इसने तो बात बोली आपके, इसने बोला ओजोन छिद्र जो है आपके, जो ओजोन छिद्र इसका दोस्तों जो आकार वो अंटार्कटिका के ऊपर का अंटार्कटिका के ऊपर जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है छापना, अंटार्कटिका से ऊपर जो है इसके ऊपर जो है इसका आकार जो है वो ब्राजील से 3 गुना बड़ा, ब्राजील से 3 गुना बड़ा हो चुका है। ये दोस्तों आपके खबर है, और ये दोस्तों चिंता करने वाली खबर। ब्राजील से 3 गुना बड़ा आकार जो है केवल दोस्तों इस आपके छिद्र का हो चुका है। ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, आप पूछोगे सर जो ये आपके जो छिद्र है आपके वो कितना दोस्तों उसका लाइन लेंथ है आपके 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। लिखिए आपके 26 मिलियन आपके कितना ये आकार से कितना 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है ये इसका आकार है। आप बोलोगे गुरुजी चिंता क्यों करनी, इसमें आपके 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से इसका आकार हो गया। मतलब दोस्तों अब तक का दोस्तों जो हाईएस्ट आकार रहा है वो दोस्तों 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रहा है। अब तक का हाईएस्ट अब तक तो आपके हाईएस्ट पूछे आपसे वो 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रहा है सन 2000 के अंदर। इसको लिख लो दोस्तों, इससे आपको समझ में आएगा कि ये आकार छोटा आकार नहीं। अब तक का दोस्तों हाईएस्ट जो आकार है वो 28.4 आपके 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है ये दोस्तों अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा आकार रहा है, जो कि दोस्तों कब आपके 2000 के अंदर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रसगुल्ला कितना था, ये दोस्तों आपके हो चुका है कितना आपके 26 मिलियन आपके किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है। चिंता का विषय तो है हमारे से, और कहां अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया है, खोजने वाला तो कोपरनिकस हो गया है। इसका तो आंसर हो गया दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। यहां इसके ऊपर जो है इसकी खोज हुई है। अब दोस्तों हमारे लिए सवाल जो है ये ठीक बात है, खोजा गया ठीक बात है। हमारे लिए सवाल बनता है ओजोन छिद्र जो है जो लेयर है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइएगा आपके ओजोन। पूछूं आपसे ओजोन लिखिए, ओजोन आपके ओजोन छिद्र जो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों पूछूं आपसे पहला क्वेश्चन ओजोन परत ओजोन परत जो है वो कहां पाई जाती है। जब भी दोस्तों उसमें छेद होगा ना, भाई आप बोलते हो ना परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दोगे, तो ओजोन परत कहां है जिसमें छेद हुआ है। तो लिखिए ओजोन परत पूछूं आपसे कहां ये दोस्तों हमारी अर्थ हो गई पृथ्वी के इसके दोस्तों ऊपर होता है आपके क्षोभ मंडल। कौन सा क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और इसके दोस्तों ऊपर होता है आपका समताप मंडल, ठीक है। इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को। ये भी आपको एरोप्लेन दोस्तों इसी आपके स्फीयर के अंदर होते हैं एरोप्लेन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ दोस्तों एक लेयर मिलती है आपके, उसे दोस्तों बोलते हैं, यहाँ दोस्तों लेयर मिलती है, इसे रसगुल्ला बोलते हैं ओजोन लेयर। इसे दोस्तों बोलते हैं आपके ओजोन परत कहते हैं इसको, ओजोन परत इसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछे आपसे ओजोन लेयर कहां मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। पहला क्वेश्चन तो क्लियर, ठीक है। तो ओजोन परत कहां मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। ओजोन पूछो तो ओजोन पूछे आपसे O3 ओजोन है, ठीक है। O3 जो है इस ओजोन होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इस परत का पूछे आपसे क्या दोस्तों काम है, ये रसगुल्ला ये सूर्य की पराबैंगनी जो किरण है आपके, सूर्य की पराबैंगनी जो किरण है इनको दोस्तों रोकता है, इनको रोकता है आपके, जिससे दोस्तों जैसे जो आपके स्किन कैंसर, आपके जो स्किन कैंसर है वो कम होता है, ठीक है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरण इसको रोकता है, इसके लिए स्किन कैंसर होता है, ये भी स्किन कैंसर रोकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसकी जो खोज है वो सबसे पहले खोज पूछूं आपसे, खोज करने वाला कौन सा, इसकी खोज करने वाला वो था फोरमैन। इसकी खोज करने वाला कौन सा, फोरमैन साहब ने इसकी खोज की है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। फोरमैन साहब ने कहा कि भाई इसमें छेद हो गया है, इस छेद की खोज करने वाला फोरमैन था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे भाई साहब इसकी दोस्तों पूछे आपसे इसकी सांद्रता जो है इसको मापने के लिए इकाई कौन सी है, डॉप्सन डॉप्सन जो है इसकी सांद्रता मापने की इकाई, ये भी आपको नाम था, ठीक है। डॉप्सन छापना, ओजोन की जो सांद्रता है उसको मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। अब दोस्तों खोज की इसकी जो छेद हो गया अब दोस्तों
दोस्तों इस छेद को भरना भी दोस्तों हमारा उद्देश्य था। और इसके लिए जो है ना, इसके लिए दोस्तों आपके 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपने खूब पढ़ा दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसका उद्देश्य पूछे दोस्तों आपसे, ओजोन छिद्र जो ओजोन परत जो है, इसका संरक्षण जो है, ये इसका उद्देश्य था। अगर आपसे पूछूं आपसे कि इसमें दोस्तों इसमें किसको दोस्तों बैन किया, इसमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बैन कर दिया। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो आपके इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बैन कर दिया। आप पूछोगे सर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहां दोस्तों मिलता है अपना, ये दोस्तों आपके फ्रिज में, ये आपके फ्रिज में मिलता है, एसी में मिलता है, इसको बैन कर दिया। ठीक है, कूलेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कूलेंट होता है। ठीक है, ये आपकी फ्रिज में आपकी एसी में मिलता था पहले, अब नहीं मिलता, पहले मिलता था आपके सीएफसी इसको बोलते हैं, इसको बैन कर दिया। ऐसा बोला गया था कि भाई सीएफसी जो है इसी कारण दोस्तों छेद हुआ है, इसको वहां पर बैन कर दिया। तो पूछे आपसे अगर दोस्तों पूछो आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो आपके किसको बैन किया, सीएफसी को बैन किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया, जो कि आपके फ्रिज एसी कूलेंट के रूप नाम ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार दोस्तों फिर देखिए आपके अब पूछे तो आपसे मॉन्ट्रियल का ये रसगुल्ला कनाडा है, ये कनाडा हो गया अपना और यहाँ दोस्तों मॉन्ट्रियल महत्वपूर्ण स्थान आपके पर्यावरण से एनवायरनमेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मॉन्ट्रियल। अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ कौन सी बैठक हुई है, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। मॉन्ट्रियल से पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ पर कौन सी बैठक हुई है, इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है, इसका आंसर आपको छाप के बताना है मुझे। अब सवाल रसगुल्ला ये था आपके कि भाई कहां दोस्तों, अंटार्कटिका दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका ठीक आंसर